Hi, I'm Anjum Faki and you're watching me on Telechabri. ओके, दिस इज धनंजय एंड यू आर वाचिंग टेलीखबरी। तो कैसे कैसे हो आप, पहले ये बताइए आप। मैं तो अच्छी हूँ, आप तो मतलब टेली खबरी से हो ना आप। बाहर खबर क्या है पहले ये बताओ आप पहले मुझे, मैं आपका इंटरव्यू लेती हूँ जरा। आप मुझे बताओ धनंजय जी, हमारी तो खबर आप लेने आ गए, बाहर हमारे शो का क्या बज़ है और क्या खबर है आप मुझे बताइए। मतलब रिस्पांस तो कमाल का मिल रहा है। तो अभी तो हमने लॉन्च भी देखा, कमाल का लॉन्च था। आपको हमारा जो एक्ट था, आपको जो हमारा एक्ट था ये वो कैसा लगा पहले ये बताओ। कमाल का लगा, जिस तरह से अपना स्टोरी टेलिंग बताई गई है, जिस तरीके से बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपको आप आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है ये शो हिट है कि नहीं। सुपर हिट है, हिट नहीं सुपर हिट है। सुपर हिट है। अब आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। तो हमने देखा कि कमाल का लॉन्च था, जिससे स्टोरी टेलिंग बताई गई है। तो किस तरीके से आपने उस स्टोरी को प्रिपेयर किया था। देखिए, स्टोरी को तो हम प्रिपेयर पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं और अभी तो बहुत ही हमने शूट कर लिए हैं एपिसोड्स। तो आने वाली आगे की स्टोरी बहुत अमेजिंग है, मतलब पीपल विल गेट हुक्ड ऑन टू इट, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। लेकिन ये जो आज ये था जो आप लोगों के लिए स्पेशली हमने किया है लाइव, वो बहुत ही हाँ, मतलब उसके लिए अलग स्क्रिप्ट थी, अलग डायलॉग्स थे, अलग एक तरह का क्या कहते हैं, एक कोरियोग्राफ किया हुआ था सब कुछ। सो दिस वाज लाइक अ थिएट्रिकल प्ले फॉर यू, तो इसमें करने में बड़ा मज़ा आया। क्योंकि आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से किरदार जो देखने मिलने वाले फैंस को। देखिए, डॉक्टर अवंतिका जो है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, फियर्स, आज के ज़माने की औरत है, लेडी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, करियर में, अपनी शैली में, अपने फील्ड में बहुत ही अमेजिंगली अच्छा कर रही हैं, वेल एस्टैब्लिश कॉस्मेटिक सर्जन है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी इमोशनल वल्नरेबल है ये। उसे क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, उसे वो प्यार नहीं मिल पा रहा है, वो साथ नहीं मिल पा रहा है, वो थक चुकी है पर्दे के पीछे रह रहे के। वो चाहती है कि उसका प्यार उसे अपनाए, लोगों के सामने स्वीकारे, उसके साथ शादी करे। सो आई थिंक बहुत सारे लोग इस किरदार के साथ रिलेट करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। इट विल बी नॉट फेयर टू बॉक्स अवंतिका एज अ विलन और एज अ वैम्प। हाँ, ये ग्रे किरदार ज़रूर है और मैंने इससे पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा है कि जो ग्रे होते हैं लोग वो रियल होते हैं, क्योंकि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो बहुत लेयर्ड होते हैं और एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। तो आई थिंक जितने भी किरदार हैं इस शो में वो सारे इंसान हैं और कोई ना कोई उनसे रिलेट तो ज़रूर करेगा। जितने भी आपने कैरेक्टर्स प्ले किए प्रीवियसली, उन कैरेक्टर्स और इस कैरेक्टर में क्या डिफरेंट है, क्या यूनिकनेस लाता है। इससे पहले जो मैंने हमेशा जो भी कैरेक्टर किए हैं, छोटी बहन के किए हैं, चुलबुली, नटखट, यहाँ से वहाँ ये करने वाली, सबकी खटिया खड़ी करने वाली, ये जो है कैरेक्टर बहुत ही संगीन है। ये कैरेक्टर बहुत ही इसमें डेप्थ है, इसमें इंटेंसिटी है, इसमें गहराई है, इसमें ये इसको समझ है इस किरदार को कि इसके साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी ये छोड़ नहीं पा रही है। ये इतने प्यार में है, ये इतनी डिपेंडेंट है इमोशनली विश्वास पे कि वो छोड़ नहीं पा रही है उसे। और आई थिंक थोड़ी दीवानी है विश्वास के लिए, और अगर प्यार में दीवानगी ना हो तो क्या ही प्यार है। मतलब एज एन अंजुम एज अंजुम मैं तो डंगे की चोट पे करती हूँ प्यार, क्योंकि प्यार तो ऐसे ही होना चाहिए। बट यहाँ पे ये बिल्कुल अलग ही है किरदार, सबसे छुपा के रखना, क्लैरिटी नहीं मिलना रिलेशनशिप में, पर्दे के पीछे, दूसरों के सामने बिल्कुल नहीं। तो सोचो एक अगर औरत के साथ ऐसा हो रहा होगा, हमारी सोसाइटी में कितनी ऐसी लड़कियां या औरतें हैं जिनको ये सब चीज़ से गुजरना पड़ेगा। तो आई थिंक ये बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है, बहुत रियल कैरेक्टर है, और आई थिंक ऑडियंस को भी इसे एक नरम दिली से और एम्पैथी के साथ देखना चाहिए, ना ही किसी जजमेंट के साथ, और ना ही उसे कोई अलग नाम देना चाहिए लाइक अदर वुमेन और दूसरी औरत। आई थिंक सोसाइटी बहुत ही जजमेंटल हो जाती है जब औरतों की बात आती है। जब मर्दों की बात आती है तो वो तो अदर मैन नहीं होते, हाँ, औरतें अदर वुमेन हो जाती हैं। तो ये आई थिंक लोगों को समझना चाहिए और एक खुले दिमाग से, खुले विचार से इस शो को देखना चाहिए। ऐश्वर्या के साथ कैसा आप बॉन्ड शेयर करते हो, कि हमने अब पहले भी उनके साथ काम किया है एक रियलिटी शो में, तो जब आपको पता चला कि सामने वो काम कर रही तो क्या रिएक्शन था आपका।
मैं पहले बता दूं, जब मुझे पता चला कि ऐश्वर्या को अप्रोच किया गया है तो आई थिंक अनीता के घर पे पार्टी थी बिकॉज उन्होंने चोरियां जीता था। तो मैं जब मिली ऐश्वर्या को वहाँ पे, मैंने उसको बोला कांग्रेचुलेशंस। तो ऐश्वर्या इज लाइक चुप 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 चुप, किसको मत बता, मैंने अभी जस्ट लुक टेस्ट या जो मॉक शूट किया है। तो ये मुझे उस वक्त ज़रा भी आइडिया नहीं था कि मैं वही शो करने वाली हूँ, मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था। लेकिन मैं ऐश्वर्या के लिए इतनी खुश थी, मतलब मैं उसको इतने 2 मिनट तक तो मैंने उसको हक किया, मैंने बोला आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। और ऐश्वर्या के साथ मेरी जितनी भी क्या कहते अनबन हुई है पिछले रियलिटी शो में, आई थिंक उतने ही हम सुलझे हुए हैं अब इस शो में एज ऐश्वर्या एंड अंजुम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बॉन्ड एक अलग मुकाम पे एक अलग तरह से ग्रो हो रहा है। एंड आई होप दैट दिस ब्लॉसम्स इन इट ब्लॉसम्स इन समथिंग मोर ब्यूटिफुल। तो एक छोटी बहन की तरह है मेरी, तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। लास्टली फैंस के लिए क्या कहना चाहिए, कब आ रहा है शो, कब देखने मिलने वाला है? फैंस, आपको तो पता है, आप मुझे जानते हो, मैं हूँ अंजुम फाकी और मैंने आपको अब तक एंटरटेन किया हुआ है। इट्स बीन मोर देन 15 years आई हैव बीन एंटरटेनिंग यू ऑल, और मुझे आपका प्यार और रिस्पेक्ट अब तक मिलते आ रहा है और आई होप ये आगे भी बरकरार ऐसा ही रहेगा। एक नए किरदार के साथ आ रही हूँ, अंजुम अब डॉक्टर अवंतिका बन के आ रही है। आई होप ये शो हमारा आप देखेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने ये शो देख लिया, आई मीन 10-12 एपिसोड, यू विल गेट हुक्ड ऑन टू इट बिकॉज हर किरदार रिलेटेबल है, आप लोग इनसे रिलेट करोगे और आप लोग बहुत प्यार दोगे। तो अब तक जैसे प्यार देते आ रहे थे वैसे आप मुझे प्यार दीजिएगा। हमारा नया शो आ रहा है डॉक्टर आरंभी ऑन कलर्स, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। और अगर आप कलर्स पे नहीं कैच ऑन कर सकते तो यू कैन वॉच इट ऑन जियो हॉटस्टार। थैंक यू सो मच मैम।